अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद ताहिर अफजल। आज हमारा जो लेक्चर है वो है मेटाकार्पल ऑफ द हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। तो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको इनका फार्मूला बताऊंगा मेटाकार्पल्स का। उसके बाद मैं स्केलेटन के ऊपर आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट के बारे में बताऊंगा और लास्ट पे टेबल के ऊपर आपको मैं मेटाकार्पल्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो मैं यूज करूंगा रेफरेंस इधर ह्यूमन और डॉग, क्योंकि ह्यूमन और डॉग के अंदर मेटाकार्पल्स का फार्मूला सेम है। तो ये मैं मीडियल साइड से स्टार्ट करूंगा और लैटरल साइड की तरफ मूव करूंगा। तो ह्यूमन और डॉग के अंदर 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। मेटाकार्पल नंबर 1, मेटाकार्पल नंबर 2, मेटाकार्पल नंबर 3, मेटाकार्पल नंबर 4 और मेटाकार्पल नंबर 5। तो ह्यूमन और डॉग के अंदर टोटल 5 मेटाकार्पल है। तो मीडियल साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और छोटे नंबर से। आप देख रहे हैं कि 1 मैंने छोटा नंबर जो है वो मीडियल साइड से स्टार्ट किया है और सेकंड थर्ड बड़ा नंबर जो है वो लेटरल साइड पे आएगा। तो अगर आप ये मेरा पंजा देखें तो इसमें ये आपको मेटाकार्पल्स नजर आ रही हैं। तो इसमें ये फर्स्ट मेटाकार्पल है, ये सेकंड मेटाकार्पल है, ये थर्ड मेटाकार्पल है, फोर्थ और फिफ्थ। तो ह्यूमन और डॉग के अंदर 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। उसके बाद अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स के अंदर टोटल 3 मेटाकार्पल है। ह्यूमन के अंदर 5 है और हॉर्स के अंदर 3 है। मेटाकार्पल नंबर 3, मेटाकार्पल नंबर 4 और मेटाकार्पल नंबर 2। तो मेटाकार्पल नंबर 2, 3 और 4 3 मेटाकार्पल हैं हॉर्स के अंदर। इसमें से घोड़े के अंदर अगर आप देखेंगे, जब हम नेक्स्ट हड्डी पर देखेंगे तो जो मेटाकार्पल नंबर 3 है वो लार्ज मेटाकार्पल है। घोड़े के अंदर टोटल 3 मेटाकार्पल्स हैं। एक उसमें लार्ज मेटाकार्पल, बड़ी मेटाकार्पल है जो डिस्टल एंड तक एक्सटेंड करती है और डिजिट के साथ आर्टिकुलेट करती है। और उसकी दोनों साइडों पर 2 स्मॉल मेटाकार्पल हैं जो कि प्रोक्सिमल 2/3 तक एक्सटेंड करती हैं और डिस्टल एंड तक एक्सटेंड नहीं करती और डिजिट के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। तो जो लार्ज मेटाकार्पल है वो है मेटाकार्पल नंबर 3। मेटाकार्पल नंबर 3 लार्ज मेटाकार्पल है हॉर्स के अंदर। और मेटाकार्पल नंबर 2 ये स्मॉल मेटाकार्पल है। इसी तरह मेटाकार्पल नंबर 4 ये भी स्मॉल मेटाकार्पल है। तो हॉर्स के अंदर टोटल 3 मेटाकार्पल है। जो मेटाकार्पल थर्ड है 3 है वो लार्ज मेटाकार्पल है और उसकी मीडियल साइड पे सेकंड है छोटा नंबर और लेटरल साइड पे फोर्थ। तो दरमियान में आएगी लार्ज मेटाकार्पल और उसकी दोनों साइडों पे आएगी स्मॉल मेटाकार्पल। तो लार्ज मेटाकार्पल का दूसरा नाम है कैनन बोन। लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बोन भी बोलते हैं, कैनन बोन। और स्मॉल मेटाकार्पल्स को स्प्लिंट बोन बोलते हैं, स्प्लिंट बोन। और अगर आप देखें तो मेटाकार्पल नंबर 3 दरमियान में जो है ये लार्ज मेटाकार्पल है और इसको कैनन बोन भी बोलते हैं। और जो स्मॉल मेटाकार्पल एक मिडिल साइड पे है उसको स्मॉल मेटाकार्पल बोलेंगे और लेटरल साइड पे मेटाकार्पल नंबर 4 है। तो मेटाकार्पल नंबर 4 और 2 स्मॉल मेटाकार्पल और स्प्लिंट बोन। इसी तरह जो मेटाकार्पल नंबर 2 है, क्योंकि ये मिडियल साइड पे है तो इसको मिडियल मेटाकार्पल भी बोलते हैं। और मेटाकार्पल नंबर 4 जो है ये लेटरल साइड पे है तो इसको लेटरल मेटाकार्पल भी बोलते हैं। तो ये पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है ह्यूमन का और डॉग का। ये वाला जो फॉर्मूला है ये ह्यूमन का और डॉग का है और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हॉर्स का है। उसके बाद अब मैं आपको कैटल का, ऑक्स का फार्मूला बताऊंगा। कैटल के अंदर टोटल 3 मेटाकार्पल बोन्स हैं। घोड़े के अंदर मैंने बताया है कि लार्ज मेटाकार्पल 1 है और स्मॉल मेटाकार्पल 2 है। लेकिन गाय के अंदर लार्ज मेटाकार्पल 2 है और स्मॉल मेटाकार्पल 1 है। तो गाय के अंदर मेटाकार्पल नंबर 3, मेटाकार्पल नंबर 4 और मेटाकार्पल नंबर 5। अब गाय के अंदर ये मेटाकार्पल नंबर 3 और 4 ये दोनों हैं लार्ज मेटाकार्पल। गाय के अंदर लार्ज मेटाकार्पल 2 है, 3 और 4। और फिफ्थ जो कि लेटरल साइड पे है ये है स्मॉल मेटाकार्पल, स्मॉल मेटाकार्पल।
तो घोड़े में लार्ज एक है और स्मॉल दो है, और गाय में लार्ज दो है और स्मॉल एक है। अब घोड़े के अंदर जो लार्ज मेटाकार्पल है इसको कैनन बून बोल रहे थे, तो ऑक्स में भी लार्ज मेटाकार्पल को कैनन बून बोलेंगे, और ऑक्स के अंदर जो स्मॉल मेटाकार्पल है इसको स्प्लिंट बून बोलेंगे, और ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है तो इसको लेटरल मेटाकार्पल भी बोलेंगे। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब भी कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, डिजिट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा काउंटिंग जो है मीडियल साइड से स्टार्ट करते हैं और छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और लेटरल की तरफ मूव करते हैं। तो अभी भी मैंने छोटा नंबर मीडियल साइड पे दिया है और बड़ा नंबर लेटरल साइड पे। तो आप लोगों ने एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैंने अभी बताया कि घोड़े के अंदर लार्ज मेटाकार्पल एक है, मेटाकार्पल नंबर 3। तो जिस एनिमल के अंदर जितनी लार्ज मेटाकार्पल होंगी उतने ही उसके अंदर डिजिट्स होंगे, फंक्शनल डिजिट होंगे। घोड़े में मेटाकार्पल एक है तो घोड़े के अंदर डिजिट भी एक है, और जो नंबर लार्ज मेटाकार्पल का होगा वही नंबर डिजिट का होगा। तो घोड़े में मेटाकार्पल, जो लार्ज मेटाकार्पल है वो 3 है, और डिजिट जो है वो भी जो फुली फंक्शनल है एक ही है। ठीक है, तो मेटाकार्पल घोड़े के अंदर लार्ज मेटाकार्पल भी एक ही है, मेटाकार्पल नंबर 3 और डिजिट नंबर 3। और गाय के अंदर लार्ज मेटाकार्पल क्योंकि 2 है, 3 एंड 4, तो घोड़े के अंदर फुली फंक्शनल डिजिट जो है वो भी 2 है, 3 एंड 4। तो गाय के अंदर 2 लार्ज मेटाकार्पल है तो 2 ही डिजिट है, और जो मेटाकार्पल का नंबर है लार्ज का वही डिजिट का नंबर होगा। अब मैं कैटल की मेटाकार्पल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये इसकी लिम्ब की मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। तो ये आपको 2 लार्ज मेटाकार्पल नजर आ रही है। ये देखें, दरमियान में ग्रूव नजर आ रहा है, ग्रूव की मीडियल साइड पे 3rd है और लेटरल साइड पे 4th है। तो मीडियल साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं छोटे नंबर से, तो ये 3rd मेटाकार्पल और ये 4th मेटाकार्पल और ये 5th मेटाकार्पल। तो अगर आप देखें तो ये 3rd मेटाकार्पल और ये 4th मेटाकार्पल ये डिस्टल एंड तक एक्सटेंड कर रही है। तो ये गाय के अंदर 2 लार्ज मेटाकार्पल है और ये नीचे 2 डिजिट्स हैं। तो इसमें क्योंकि 2 लार्ज मेटाकार्पल है तो गाय के अंदर फंक्शनल डिजिट भी 2 है, और 2 नॉन फंक्शनल डिजिट होते हैं गाय के अंदर। तो गाय के अंदर जो लार्ज मेटाकार्पल वो 3rd एंड 4th है, तो फंक्शनल डिजिट भी 3rd एंड 4th है। और गाय के अंदर जो स्मॉल मेटाकार्पल है ये 1.5 इंच की होती है, 3.5 to 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए लेटरल साइड पे आपको ये एक छोटी सी मेटाकार्पल नजर आ रही है, ये है स्मॉल मेटाकार्पल या लेटरल मेटाकार्पल, मेटाकार्पल नंबर 5th। तो गाय के अंदर टोटल 3 मेटाकार्पल हैं और 4 डिजिट्स हैं। जो 2 डिजिट हैं वो फुली फंक्शनल हैं, 3 एंड 4 डिजिट, और जो 1st एंड 5th डिजिट है वो नॉन फंक्शनल होता है। अब मैं आपको हॉर्स की और ऑक्स और डॉग के अंदर जो बोन है उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। तो ये मेटाकार्पल है हॉर्स की, तो मैंने अभी बताया हॉर्स में टोटल 3 मेटाकार्पल है। ये साइडों पर 2 स्मॉल मेटाकार्पल नजर आ रही है और ये दरमियान में एक लार्ज मेटाकार्पल है जिसको कैनन बोन भी बोलते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके जॉइंट्स के बारे में बताता हूं। तो इसका ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये ऊपर कार्पल्स के साथ आर्टिकुलेट करेगा और कार्पल जॉइंट बनाएगा, और कार्पल जॉइंट का दूसरा नाम नी जॉइंट भी है। तो इसकी जो ये आर्टिकुलर सरफेस है इसको बोलते हैं कार्पल आर्टिकुलर सरफेस। इसकी कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कार्पल्स की डिस्टल रॉ के साथ आर्टिकुलेट करेगी और कार्पल या नी जॉइंट बनाएगी। इसी तरह इसका जो डिस्टल एंड है इसके ऊपर ये आर्टिकुलर सरफेस नजर आ रही है, ये नीचे फर्स्ट फेलिंग्स के साथ आर्टिकुलेट करेगी और फेटलॉक जॉइंट बनाएगी। अगर मैं इसके ऊपर आपको दिखाऊं तो ये मेरे हाथ में ये मेटाकार्पल है, तो ये मेटाकार्पल का डिस्टल एंड है। मेटाकार्पल का डिस्टल एंड ये फर्स्ट फेलिंग्स के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। फर्स्ट फेलिंग्स के अलावा ये 2 सेसामाइड बोन्स भी नजर आ रही हैं जिनको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन। तो ये जो मेटाकार्पल का डिस्टल एंड है ये फर्स्ट फेलिंग्स और प्रॉक्सिमल सेसामाइड बोन के पेयर के साथ मिलकर ये जो जॉइंट बना रहा है इस जॉइंट को बोलते हैं फेटलॉक जॉइंट। ये जो मेटाकार्पल बोन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ये आपके स्केलेटन के अंदर सबसे मजबूत हड्डी है। इसकी टोटल 2 सरफेसेस हैं और 2 बॉर्डर्स हैं और 2 ही एक्सट्रीमिटीज हैं। ये आपको डॉर्सल सरफेस नजर आ रही है, ये आपको पाल्मर या वोलर सरफेस नजर आ रही है, ये इसकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये इसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है और ये इसका लैटरल बॉर्डर। तो हम और जहां से हड्डी को ग्रास्प करते हैं ये इसकी शैफ्ट है।
सबसे पहले मैं सरफेस का बताता हूं। तो ये वाली जो इसकी सरफेस है ये डॉर्सल सरफेस है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कार्पल और कार्पल से नीचे जो आगे की तरफ आपको सरफेस नजर आएगी वो आपकी डॉर्सल सरफेस है, उसको क्रेनियल नहीं कहेंगे। और पीछे जो सरफेस नजर आएगी वो आपकी पाल्मर या वोलर सरफेस है, उसको कॉर्डल नहीं कहेंगे। और ये मेटाकार्पल की वोलर सरफेस है या पाल्मर सरफेस है। तो वोलर सरफेस भी ऑलमोस्ट स्ट्रेटर नजर आ रही है और डिस्टली ये देखें तो ज्यादा वाइडर है, मोर वाइडर है। अगर मैं देखूं तो ये जो वोलर सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर दोनों साइडों पर दो स्मॉल मेटाकार्पल इसके साथ अटैच है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लार्ज मेटाकार्पल की वोलर सरफेस है उसके ऊपर आपको ये रफ एरिया नजर आ रहा है। तो ये जो रफ इंप्रेशन नजर आ रहा है यहां पर अटैच होगा स्मॉल मेटाकार्पल। अभी मैंने जो स्मॉल मेटाकार्पल है वो यहां से रिमूव की हुई है और आपको ये रफ एरिया नजर आ रहा है जहां पर स्मॉल मेटाकार्पल अटैच होगी। इसी तरह ये दूसरी साइड पे अटैच होगी, अटैच हुई है बोन। अगर मैं इसको भी तार दूं तो यहां पर भी इस तरह का रफ एरिया नजर आएगा। तो ये लार्ज मेटाकार्पल की दोनों साइड पे आपको रफ एरिया नजर आता है जो कि स्मॉल मेटाकार्पल की अटैचमेंट के लिए। इसके बाद ये स्मॉल मेटाकार्पल और लार्ज मेटाकार्पल के अटैच होने की वजह से दरमियान में आपको एक ये ग्रूव नजर आ रहा है, ये आपको एक ग्रूव नजर आ रहा है ये। तो ये स्मॉल मेटाकार्पल और लार्ज मेटाकार्पल दोनों आपस में फ्यूज है और जिनकी वजह से ये आपको एक ग्रूव नजर आ रहा है। इस ग्रूव के अंदर सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। दिस ग्रूव लॉजेस सस्पेंसरी लिगामेंट। उसके बाद इसकी मैं एक्सट्रीमिटीज की बात करता हूं तो इसकी है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और ये इसकी है डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी पर आपको ये कार्पल आर्टिकुलर सरफेस नजर आ रही है जो कि कार्पल डिस्टल रॉ ऑफ कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगी और कार्पल जॉइंट बनाएगी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि जो हमारी फोरलिम्ब की हड्डियां हैं उनकी मिडियल साइड बड़ी होती है। तो अभी भी ये आपके रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज होगा। तो मैं अभी लार्ज मेटाकार्पल की बात कर रहा हूं। तो लार्ज मेटाकार्पल के ऊपर आपको ये दो फेसड नजर आ रहे हैं, एक ये फेसड है और एक ये फेसड। तो लार्ज मेटाकार्पल के ऊपर दो फेसड है। तो आपको ये वाला जो फेसड बड़ा नजर आ रहा है ये मीडियली प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि मीडियल साइड बोन की बड़ी होती है। तो जो मीडियल फेसड है वो बड़ा है और जो लैटरल फेसड है वो छोटा है। और ये जो मीडियल फेसड है ये थर्ड कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा। आपने लास्ट लेक्चर में जो थर्ड कार्पल बोन देखी थी वो टी शेप थी, तो ये फेसड भी ऑलमोस्ट उसी शेप का है। तो ये जो बड़ा फेसड आपको नजर आ रहा है ये मीडियल साइड पे है और जो ये छोटा फेसड आपको नजर आ रहा है ये लेटरल साइड पे। और छोटा फेसड जो है ये फोर्थ मेटाकार्पल के साथ फोर्थ कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा। उसके बाद आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये एक टब्रोस्टी नजर आ रही है, ये डॉर्सल सरफेस है। ये डॉर्सल सरफेस की लैटरल साइड है जिधर छोटा फेसड है और ये डॉर्सल सरफेस की मीडियल साइड है जिधर बड़ा फेसड है। तो आपको डॉर्सल सरफेस की मीडियल साइड पे प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर एक टब्रोस्टी नजर आ रही है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पल टब्रोस्टी। तो ये है मेटाकार्पल टब्रोस्टी प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड ऑफ डॉर्सल सरफेस। तो जिस तरफ ये मेटाकार्पल टब्रोस्टी होगी वो आपकी मीडियल साइड है, ये आपने रेफरेंस के तौर पे याद रखना है। या जिस तरफ ये बड़ा फेसड नजर आएगा वो मीडियल साइड है। उसके बाद मैं डिस्टल एंड की बात करता हूं। तो डिस्टल एंड के ऊपर आपको दो कॉन्डाइल्स नजर आ रहे हैं। ये एक कॉकलिया की शेप नजर आ रही है। कॉकलिया मैंने आपको बताया था कि अगर पुली लाइक आर्टिकुलर मैस हो, यानी कि जिसके दोनों किनारे उभरे हो और दरमियान से डिप्रेस्ड हो, तो ये वाली जो शेप है ये ट्रोक्लिया की शेप है, जिसके दोनों किनारे उभरे हो और सेंटर से डिप्रेस हो। यह है पुली लाइक आर्टिकुलर मैस और पुली लाइक आर्टिकुलर मैस को ट्रोक्लिया बोलते हैं। और अगर मैं इसके ऑपोजिट शेप बनाऊं तो वो है कॉकलिया। इसके ऑपोजिट शेप क्या है कि अगर मैं सेंटर को रेज कर दूं और दोनों साइडों के किनारों को डिप्रेस कर दूं तो ये है कॉकलिया। तो अभी आपको इसके ऊपर यही शेप नजर आ रही है कि जिसका सेंटर उभरा हुआ है और साइडें डिप्रेस हैं, तो ये कॉकलिया बना हुआ है। तो मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल के डिस्टल एंड के ऊपर आपको कॉकलिया नजर आता है और इसके ये दो कॉन्डाइल्स हैं और दरमियान में एक रिज है। अब इसका ये वाला जो कॉन्डाइल है जो मीडियल साइड पे है ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये वाला लेटरल कॉन्डाइल। तो जिस तरफ मेटाकार्पल टब्रोस्टी होगी नीचे उस तरफ जो कॉन्डाइल है उसको मीडियल बोलेंगे, क्योंकि मेटाकार्पल टब्रोस्टी मीडियल साइड पे है और उसके ऑपोजिट लेटरल कॉन्डाइल। और दूसरे नंबर पे जो मीडियल कॉन्डाइल है वो स्लाइटली लार्जर है देन लेटरल। तो ये जो आपको मीडियल कॉन्डाइल नजर आ रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है
और लेटरल कॉन्डाइल थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इसकी दोनों साइड पे जो कॉन्डाइल्स हैं वो अनइक्वल है, इसलिए दरमियान में ये जो रिज नजर आ रही है ये है सैजिटल रिज। तो ये मीडियल कॉन्डाइल, ये सैजिटल रिज और ये लेटरल कॉन्डाइल। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्टल एंड पर दोनों तरफ आपको ये डिप्रेशन नजर आ रहे हैं, ये एक डिप्रेशन नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे भी ये डिप्रेशन नजर आ रहा है। इसी तरह इसके ऊपर ये दो छोटे छोटे टुबरकल, डिप्रेशन और ऊपर टुबरकल, इस तरफ भी डिप्रेशन और ऊपर टुबरकल। तो ये जो डिप्रेशन और टुबरकल है यहां पर लिगामेंट्स अटैच होंगे। अब ये लिगामेंट्स कौन से हैं? तो ये जो इसके नीचे जो ज्वाइंट है वो है फेटलॉग ज्वाइंट, ये नीचे फर्स्ट फीलिंग के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और फेटलॉग ज्वाइंट में आ रही है। और फेटलॉग ज्वाइंट के ये देखें, ये फेटलॉग ज्वाइंट बन रहा है, ये डिप्रेशन है और ये टुबरकल है। तो फेटलॉग ज्वाइंट के जो लिगामेंट्स हैं वो इस डिप्रेशन और टुबरकल के ऊपर दोनों साइड पे अटैच हो जाएंगे और इनको बोलते हैं कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ फेटलॉग ज्वाइंट। कोलैटरल लिगामेंट ऐसे लिगामेंट होते हैं जो कि हड्डी की दोनों तरफ ही मौजूद हो, तो इस तरफ भी लिगामेंट मौजूद है और इस तरफ भी लिगामेंट मौजूद है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कोलैटरल लिगामेंट्स ऑफ फेटलॉग ज्वाइंट। लार्ज मेटाकार्पल के दो बॉर्डर हैं, एक है मीडियल बॉर्डर और दूसरा है लेटरल बॉर्डर। तो अगर आपको मीडियल साइड की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, मैंने अभी बताया कि मेटाकार्पल टुबरोसिटी मीडियल साइड पे है और इधर ये जो दो फेसड नजर आ रहे हैं, जो बड़ा वाला फेसड है वो मीडियल साइड पे है। तो जिस तरफ ये मेटाकार्पल टुबरोसिटी होगी ये इस तरफ है, तो ये वाला जो बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर है और इसके ऑपोजिट लेटरल बॉर्डर है। तो ये दोनों बॉर्डर आपको राउंडेड नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप वोलर सरफेस पर देखेंगे तो ये वोलर सरफेस को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, डिस्टल थर्ड, मिडल थर्ड और प्रॉक्सिमल थर्ड। जहां पर प्रॉक्सिमल थर्ड खत्म होता है और मिडल थर्ड स्टार्ट होता है, उसके जंक्शन के ऊपर आपको ये एक न्यूट्रिएंट फोरामिना नजर आ रहा है। तो प्रॉक्सिमल थर्ड और मिडल थर्ड की जंक्शन पर, जहां पर प्रॉक्सिमल थर्ड खत्म हो जाता है और मिडल थर्ड स्टार्ट हो जाता है, उसकी जंक्शन के ऊपर आपको ये एक न्यूट्रिएंट फोरामिना नजर आ रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट फोरामिना की लोकेशन है। तो लार्ज मेटाकार्पल की डिटेल हो गई, अब मैं आपको स्मॉल मेटाकार्पल के बारे में बताता हूं। तो अब आपने ये आपको दो स्मॉल मेटाकार्पल नजर आ रही हैं, तो आपने देखना है कि इनमें से मीडियल या सेकंड मेटाकार्पल कौन सी है, लेटरल या फोर्थ मेटाकार्पल कौन सी है। तो अगर आपको इस हड्डी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है तो ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये है मीडियल फेसट जो कि बड़ा है, तो जो बड़े वाले फेसट है उसके साथ जो मेटाकार्पल आपको नजर आ रही है वो है सेकंड मेटाकार्पल या मीडियल मेटाकार्पल। और ये लेटरली जो फेसट छोटा है उसके साथ ये जो आपको मेटाकार्पल नजर आ रही है ये है स्मॉल मेटाकार्पल, लेटरल मेटाकार्पल और फोर्थ मेटाकार्पल। तो ये जो मेटाकार्पल है स्मॉल मेटाकार्पल प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ लार्ज मेटाकार्पल तक एक्सटेंड करती हैं और ये है इनकी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के ऊपर जो मीडियल मेटाकार्पल है उसके ऊपर आपको ये दो फेसर नजर आएंगे, एक ये और एक ये है सेकंड मेटाकार्पल का प्रॉक्सिमल एंड। इसके ऊपर ये जो आपको फेसर नजर आ रहा है दिस इज फॉर द आर्टिकुलेशन विद सेकंड कार्पल। और दूसरी तरफ ये जो फोर्थ मेटाकार्पल है इसके ऊपर ये जो आपको फेसर नजर आ रहा है दिस इज फॉर आर्टिकुलेशन विद द फोर्थ। तो अब मैं इस सारी सरफेस को दोबारा बताऊंगा। तो ये स्मॉल मेटाकार्पल के ऊपर यहां पर सेकंड कार्पल आएगी और ये लार्ज मेटाकार्पल का जो मीडियल फेसड है यहां पर थर्ड आएगी और लार्ज मेटाकार्पल का ये लेटरल फेसड और लेटरल मेटाकार्पल का ये फेसड इसके साथ फोर्थ आएगी, यहां पे फोर्थ आएगी, यहां पे सेकंड और दरमियान में थर्ड आएगी। ये इनकी शेफ्ट है स्मॉल मेटाकार्पल की और ये स्मॉल मेटाकार्पल और लार्ज मेटाकार्पल दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू इंटरओसियस लिगामेंट, जो दो हड्डियों के दरमियान में इंटरबीन बिटवीन और ऑस्मिन बोन। तो ये जो दो हड्डियों के दरमियान में लिगामेंट है उसको बोलेंगे इंटरओसियस लिगामेंट। अब मैं आपको मेटाकार्पल ऑफ हॉर्स के ऊपर जो मसल अटैच होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो कार्पल के एक्सटेंसर मसल हैं वो टोटल दो हैं। कार्पल्स के टोटल दो एक्सटेंसर मसल हैं, एक है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस और दूसरा है एक्सटेंसर कार्पाई ओब्लिकस। तो जो दोनों ही कार्पल के एक्सटेंसर मसल हैं वो इन हड्डियों के ऊपर अटैच होते हैं, इंसर्ट होते हैं। सबसे पहले एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस, ये मैंने अभी बताया कि ये जो मेटाकार्पल टुबरोसिटी है ये डॉर्सल सरफेस की मीडियल साइड पे मौजूद होती है। तो मेटाकार्पल टुबरोसिटी के ऊपर जो मसल इंसर्ट होता है वो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस।
दूसरा जो मसल है एक्सटेंसर कार्पाई ओब्लिकस, एक्सटेंसर कार्पाई ओब्लिकस जो आपकी मीडियल मेटाकार्पल है, सेकंड मेटाकार्पल, उसके हेड के ऊपर इंसर्ट होता है। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस इंसर्टेड ऑन द मेटाकार्पल tuberosity while extensor carpi obliquus inserted on the head or proximal extremity of second metacarpal or medial metacarpal bone। हॉर्स की जो मेटाकार्पल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ मेटाकार्पल बोन ऑफ हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।